अच्छा स्टूडेंट्स, देखें हमने कल सॉल्ट बनाने का मेथड देखा था, जिसमें जो पहला मेथड था उसका मैंने नाम आपको बताया था एक्सेस मेथड। ठीक है बच्चों। अब आप में से कुछ बच्चे कल भी ये पूछ रहे थे सर कब कौन सा मेथड यूज करना है, तो वो बिल्कुल बताऊंगा। आज आपको थोड़ा सा आइडिया भी दे देता हूं। अब मेरी बात सुनो। आपने देखना है कि अगर आपका जो सॉल्ट है, सॉल्ट आप कौन सा सॉल्ट बनाने जा रहे हो। क्या आप सॉल्युबल सॉल्ट बनाने जा रहे हो या इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने जा रहे हो। पहले तो ये चीज बेटा आपने देखनी है ना। ठीक है। और अगर आपने बेटा सॉल्युबल सॉल्ट बनाना है ना, सॉल्युबल सॉल्ट, तो उसके बनाने के फिर दो तरीके हैं। एक है एक्सेस मेथड और एक है टाइट्रेशन मेथड। और बेटा अगर आपने इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना है तो उसका मेथड है प्रेसिपिटेशन। तो हम तो कल सॉल्युबल सॉल्ट बना रहे थे ना, जिंक सल्फेट इज सॉल्युबल ना। तो इस सॉल्युबल सॉल्ट को बनाने के दो मेथड होते हैं। या आप टाइट्रेशन के थ्रू बनाते हो या एक्सेस मेथड के थ्रू। तो अब इन दोनों में से कैसे डिसाइड करते हैं। तो इन दोनों में से बेटा ऐसे डिसाइड करते हैं कि जो आपका सॉल्युबल सॉल्ट है ना, आप उस सॉल्युबल सॉल्ट के रिएक्टेंट्स देखेंगे। रिएक्टेंट्स, इस जिंक सल्फेट के रिएक्टेंट्स जरा देखो। दो रिएक्टेंट्स कौन से हैं। एक सल्फ्यूरिक एसिड है ना बच्चों, और एक जिंक है। क्या ये दोनों रिएक्टेंट्स वाटर सॉल्युबल हैं। क्या ये दोनों रिएक्टेंट्स वाटर सॉल्युबल हैं। नहीं है ना। एक है एक नहीं है। तो अगर बेटा आपका जो सॉल्युबल सॉल्ट है उसके रिएक्टेंट्स में से एक वाटर सॉल्युबल ना हो, एसिड तो हमेशा ही होगा ना, तो दूसरा अगर वाटर सॉल्युबल नहीं है तो फिर आप बेटा एक्सेस मेथड यूज करते हो। और अगर आपका जो सॉल्युबल सॉल्ट है बच्चों उसके दोनों रिएक्टेंट्स वाटर सॉल्युबल हैं, देन यू यूज टाइट्रेशन मेथड। तो अभी बेटा मैं इसको लिखवाऊंगा, ठीक है, मैं इस बात को लिखवाऊंगा अभी। लेकिन पहले रिवीजन कर लेते हैं थोड़ी सी कि जो एक्सेस मेथड है, जिसमें बेटा आपके पास ये एक इनसॉल्युबल था ना, ये तो वाटर सॉल्युबल नहीं है। इसलिए अब ये सॉल्ट हमने कैसे बनाया। तो इस सॉल्ट बनाने का तरीका ये था कि आपने पहले बेटा एक्सेस में जिंक डाला सल्फ्यूरिक एसिड में, ताकि सारे का सारा सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो जाए। ठीक है। और आपको कैसे पता चलेगा कि सारे का सारा सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो चुका है। क्योंकि फिजिंग होना बंद हो जाएगी, बबल फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है। फिर आप क्या करेंगे बेटा, ये जो एक्सेस जिंक है इसको अब रिमूव करेंगे फिल्टर पेपर से। ताकि फनल के अंदर फिल्टर पेपर लगाकर जिंक को रिमूव कर दिया तो ये आपके पास फिल्ट्रेट आ गया जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। अब बेटा क्या करेंगे, ये जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है इसको आपने क्रिस्टल्स में कन्वर्ट करना है। और क्रिस्टलाइजेशन के लिए बच्चों आपको ये सारे स्टेप्स बताए थे कि क्रिस्टलाइजेशन के लिए क्या करते हैं। पहले आप सॉल्यूशन को हीट करोगे अनटिल इट बिकम सेचुरेटेड। और सेचुरेटेड का कैसे पता चलेगा, उसमें आप ग्लास रॉड डिप करो। ग्लास रॉड डिप करने के बाद बेटा उसको एक ग्लास स्लाइड पर एक ड्रॉप डाल लो और उसको कूल डाउन करो। देखो अगर तो वहां क्रिस्टल्स बन रहे हैं, इट मीन्स कि आपका सोल्यूशन सैचुरेटेड हो चुका है, यहां भी क्रिस्टल्स बनेंगे। फिर क्रिस्टल्स बनने के बाद बेटा आपने उनको फिल्टर करना है, वॉश करना है, ड्राई करना है। ये हमने कल की क्लास में किया था ना। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। और फिर आप मैंने आपको सैचुरेटेड सोल्यूशन की बेटा डेफिनेशन भी बताई थी कि आ सोल्यूशन विच कैन डिसॉल्व मैक्सिमम सॉल्यूट। या ये कर दो, या आप ये भी लिख सकते हो कि आ सोल्यूशन which cannot dissolve more solute। देखो जब आप ज्यादा मजीद सॉल्यूट नहीं ऐड कर पा रहे, मतलब उसने मैक्सिमम डिसॉल्व कर लिया है ना। जब मैक्सिमम डिसॉल्व कर लिया तो वो मजीद ऐड नहीं करेगा ना। तो आ सोल्यूशन विच कैन नॉट डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट गिवन टेम्परेचर। तो इसको आप क्या कहते हैं बच्चों, इसको आप कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब बेटा आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। बेटा आप लोगों को वो बुकलेट मिल गई है या नहीं मिली, मुझे बताइएगा। वो बुकलेट जो मैंने आपको दी थी टॉपिकल्स, मिल गई है, व्हाट्सएप पर मैंने सेंड की थी जी स्टूडेंट्स। क्यों नहीं मिली भाई।
ये कैसे हो सकता है नहीं मिली? आप लोग ग्रुप भी नहीं देख रहे, इसका मतलब है कि देखो। अच्छा, ये जो नो सर कह रहे हैं ना, 1 मिनट। एक मिनट बच्चों, मैं भी आपको बताता हूँ कहाँ पे मैंने सेंड की है। ये देखें जरा, ये देखें। जी बच्चों, देखिएगा जरा, मिली है नहीं मिली अब? जी ठीक है। बड़े जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैंने पहले की सेंड की हुई है ना, ये जो नए बच्चे हैं मैंने उनको सेंड की थी, पुराने बच्चों को तो पहले से सेंड की हुई है। चलिए आपको दोबारा से सेंड कर देता हूँ, ये ले, आप लोगों को ऐसे सेंड की हुई थी। दोबारा कर रहा हूँ भाई। अब तो फॉरवर्ड ही होनी है, अब तो आराम से हो जाएगी। सबको कर दिया, मुश्तबा आपको भी कर दिया बेटा। अच्छा बेटा, आप क्वेश्चन पे देखें जरा, इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि मैग्नीशियम सल्फेट आर द एग्जाम्पल ऑफ magnesium sulfate and lead 2 sulfate are example of salt. A student prepared magnesium sulfate। अच्छा ये बताओ बेटा, ये मैग्नीशियम सल्फेट वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है या इनसॉल्युबल सॉल्ट है, ये बताओ पहले। मैग्नीशियम सल्फेट, अच्छा बेटा अब छोड़ दें उसको, पहले ये बताएं मैग्नीशियम सल्फेट वाटर सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। मैग्नीशियम सल्फेट ये सॉल्युबल है। अब आप कहेंगे कैसे, हमें पता है तो बच्चों, कल आपको यहां लिख के दिया था कि कौन से सल्फेट्स वाटर सॉल्युबल हैं, तो लिखा था मोस्ट ऑफ दी सल्फेट्स आर वाटर सॉल्युबल, सिर्फ 3 के अलावा। तो मैग्नीशियम सल्फेट वाटर सॉल्युबल है। तो बच्चों आपको ये कहा था कि अगर वाटर सॉल्युबल सॉल्ट होगा ना, तो उसके लिए आप या एक्सेस मेथड यूज करते हो या टाइट्रेशन। और उन दोनों में कैसे डिसाइड करोगे, मैं भी आगे लिखवाऊंगा, लेकिन पहले जुबानी सुन लो। अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करोगे कि एक्सेस मेथड या आप टाइट्रेशन? तो बेटा टाइट्रेशन के लिए मैं आपको बताऊंगा कि वो सॉल्ट्स जिनमें सोडियम आता है, जिनमें पोटाशियम आता है, जिनमें अमोनियम आता है, उनको आप टाइट्रेशन से बनाते हैं। ऐसे सॉल्युबल सॉल्ट्स बच्चों सुनो, ऐसे सॉल्युबल सॉल्ट्स जिनमें सोडियम आएगा, पोटाशियम आएगा या अमोनियम आएगा, वो आप बनाओगे टाइट्रेशन से। लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी सॉल्युबल सॉल्ट होंगे वो एक्सेस मेथड से बनेंगे। तो यहां पर बेटा अब आपने मैग्नीशियम सल्फेट बनाना है, देखो। तो वो अब स्टेप आपको खुद बता रहे हैं। कह रहा है कि पहला स्टेप ये है कि ऐड द स्टूडेंट एडिड एक्सेस मैग्नीशियम कार्बोनेट। बेटा मैग्नीशियम कार्बोनेट इज अ बेस, आपको पता है ना, ऑल कार्बोनेट इज अ बेस। तो देखो, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इसको वो ऐड करेगा इनटू द सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन मैग्नीशियम कार्बोनेट वही एक्सेस में डाल रहा है बच्चों। और आप ये बताओ मुझे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट वाटर सॉल्युबल है या नहीं है बच्चों? मैग्नीशियम कार्बोनेट वाटर सॉल्युबल नहीं है, सॉलिड स्टेट में है, ठीक है ना। तो ये एक्सेस में डालेगा, ठीक है। रिएक्शन कैसे होगा बच्चों, ये मैग्नीशियम इस H को रिप्लेस करेगा, MgSO4 बनेगा, कार्बोनेट है आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और साथ में वाटर बनेगा। अब वो कह रहे कि आपने एक्सेस मैग्नीशियम कार्बोनेट डाला, मतलब इस तरह था बच्चों कि ये था ना आपके पास यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपने एक्सेस मैग्नीशियम कार्बोनेट इसमें डाला। तो बच्चों ये बताओ, आप एक्सेस में क्यों डाल रहे हो? इसलिए डाल रहे हो कि सारे का सारा सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो जाए, है ना। अच्छा, जब सारे का सारा बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो जाएगा, तो उसके बाद आप जो मैग्नीशियम कार्बोनेट ऐड, आप तो ऐड करते ही जा रहे हो ना, करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, तो सल्फ्यूरिक एसिड खत्म हो गया है। तो अब आप जो एक्स्ट्रा मैग्नीशियम कार्बोनेट डाल रहे हो, वो क्या करेगा, क्या वो सेटल डाउन होगा एट द बॉटम या नहीं होगा, बताओ ये बात। हाँ बच्चों। अच्छा दूसरी बात ये बताओ, आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है, नो मोर गैस? वैसे दो तरीके होते हैं बच्चों। अगर
तो गैस बन रही है ना उस रिएक्शन में, तो आपने आंसर में गैस का रेफरेंस देना है कि फिजिंग नहीं हो रही, तो इसका मतलब है रिएक्शन स्टॉप हो गया। लेकिन बाज ऐसे भी होंगे जिसमें गैस नहीं बन रही, तो फिर आप वहां पर ये भी आंसर दोगे कि भाई जो एक्सेस आपने बेस डाला है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो अभी तो आप कहेंगे नो मोर फिजिंग। अच्छा बेटा, अब इस मैग्नीशियम कार्बोनेट को निकालने के लिए वो क्या कह रहा है, द स्टूडेंट फिल्टर्ड द मिक्सचर। स्टूडेंट ने इस मिक्सचर को फिल्टर किया। स्टेप 3 में कह रहा है द स्टूडेंट हीटेड द फिल्ट्रेट। पहले इसको बेटा इस तरह फिल्टर करेगा। बेटा ये बताओ, ये फिल्ट्रेट आ गया ना जो फिल्टर पेपर से पास हुआ है, ये इसके ऊपर क्या आएगा भाई, इस फिल्टर पेपर के ऊपर क्या चीज आएगी, रेजिड्यू किस चीज का होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, जो एक्सेस में बचा हुआ है। फिर कह रहा है बेटा आपने इस फिल्ट्रेट को, ये जो फिल्ट्रेट आया है बेटा, इसको आपने क्या करना है भाई, हीट करना है। इसको आप हीट करोगे until it was saturated. The student allowed the hot filtrate to cool to room temperature and then remove the crystals which formed. अब देखो, उसने आपको सारे ये वर्डिंग आपने यूज करनी है बच्चों। अगर एग्जामिनर आपसे कहेगा ना कि आप सॉल्ट बनाने का मेथड बताएं, तो आपने बेटा ये वर्डिंग यूज करनी है जो उसने चारों स्टेप में बताई है। ये सॉल्ट बनाने का मेथड है, इसको नोट कर लो बच्चों, ये आपको मैं सेंड भी कर दूंगा। तो ये सॉल्ट बनाने का ये मेथड है, एक्सेस मेथड। ठीक है ना, अगर आपको ये वर्डिंग आसान लगती है, अब ये वर्डिंग यूज करें, एग्जामिनर की अपनी वर्डिंग है। अच्छा, अब स्टूडेंट उसके क्वेश्चन देखें भाई। पहला क्वेश्चन, हाउ डिड द स्टूडेंट नो व्हेन द रिएक्शन हैड फिनिश इन स्टेप 1। कह रहा है कि स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा भाई कि रिएक्शन खत्म हो गया स्टेप 1 में। वो मैग्नीशियम, हाँ, नो मोर फिजिंग, नो मोर फिजिंग, बबल स्टॉप। ठीक है। फिर कह रहे बेटा नेम द रेजिड्यू इन स्टेप 2। आपने बताना है कि स्टेप 2 में आपने जब क्या किया था बच्चों, स्टेप 2 में आपने फिल्टर किया था। दिस इज स्टेप 2 बच्चों। जब आपने इसमें फिल्टर किया, तो फिल्टर करने के बाद जो फिल्टर पेपर के ऊपर आता है ना, वो रेजिड्यू होता है। तो वो रेजिड्यू क्या है, वो कह रहा है नेम द रेजिड्यू इन स्टेप 2। तो फिल्टर पेपर के ऊपर क्या आया था बेटा, सॉलिड चीज आपके पास मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो आप लिख दोगे मैग्नीशियम कार्बोनेट। जब वो कहे ना राइट द फॉर्मूला, तब फॉर्मूला लिख दिया करो, अदरवाइज वर्डिंग में ही लिखा करो। फिर वो कह रहा है अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म इन स्टेप 3। व्हाट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर आप इसको हीट करके सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हो बेटा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किस तरह बनता है मैं आपको बताता हूँ, घरों में भी आप कैसे बनाते हो। आपने वाटर लिया, वाटर, उसके अंदर शुगर डिजोल्व करो, डिजोल्व हो जाएगी ना इनिशियली, और शुगर डिजोल्व करो, हो जाएगी, और शुगर डिजोल्व करो। अब मजीद शुगर जो है ना, आप देखोगे वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगी और मजीद शुगर डिजोल्व नहीं हो रही। तो जब किसी सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी आप पूरी कर देना, अब देखो ना, वाटर अगर 1 लीटर आपने लिया है, तो उसकी एक लिमिट होगी ना बच्चों, उसकी एक कैपेसिटी होगी, उससे ज्यादा तो वो डिजोल्व नहीं कर सकेगा। ठीक है। तो अगर आपने मैक्सिमम सॉल्यूट डिजोल्व कर दिया है वाटर में, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। तो अब ये कह रहा है व्हाट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन which cannot dissolve more solute at given temperature. Why magnesium sulfate crystals form during step 4। बेटा कह रहा है स्टेप 4 में क्रिस्टल्स क्यों बन रहे हैं। स्टेप 4 में क्या कर रहा है भाई, कि जो हॉट फिल्ट्रेट था ना, उसको आपने कूल डाउन किया है। तो किसी हॉट सॉल्यूशन को आप जब कूल डाउन करोगे बच्चों, तो क्रिस्टल्स क्यों बनेंगे, रीजन सोचो जरा, क्यों क्रिस्टल्स बन रहे हैं। क्योंकि बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर बच्चों, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, एंड क्रिस्टल्स विल फॉर्म। इन स्टेप 4 the solubility decreases when we decrease the temperature। ठीक है बेटा, तो ये सिंपल सी बेटा चीजें थी, मैंने कहा आपको एक दफा ये करवा दूं। अब बेटा हम आते हैं
सॉलिबिलिटी क्या होती है बेटा? सॉलिबिलिटी होती है किसी सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना। फॉर एग्जांपल, दाऊद, आपके पास वाटर है, आप उसमें NaCl टेबल सॉल्ट डिसॉल्व करते हो तो वो डिसॉल्व हो जाएगा ना, इसको सॉलिबिलिटी बोलते हैं बेटा। कि आपने NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया है, तो दिस इज दी सॉलिबिलिटी। ठीक है। अच्छा जीरक, आप कह रहे हैं कि इफ वी डोंट हीट द सब्सटेंस एंड डायरेक्टली कूल इट। जी बेटा, क्रिस्टल्स अगर आपने बनाने हैं तो पहले आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना होगा, और सैचुरेटेड, शर्त है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना। ठीक है। तो वो आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन आप इसका कैसे बना रहे हो बेटा? कि आप कुछ वाटर एवापोरेट कर रहे हो तभी आपको हीट देना पड़ रहा है। ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द कंडीशन, हीट इज नॉट द कंडीशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द कंडीशन। लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनेगा? जाहिर बात, आप हीट देकर वाटर को एवापोरेट करेंगे तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। अच्छा बच्चों, अब हम आते हैं सेकंड मेथड के ऊपर जो आज हमने करना है। ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बेटा वो एक समरी से लिखवाता हूं पहले। समराइजिंग द मेथड ऑफ मेकिंग सॉल्ट। Summarizing the methods of मेकिंग सॉल्ट। पहली चीज बेटा आप ये नोट करेंगे, पहली चीज बेटा आपने ये देखनी है कि इज द सॉल्ट सॉल्युबल। पहले ये चेक करेंगे। यस, नो, दो ऑप्शन होंगे ना। अगर तो सॉल्ट बेटा, आपका सॉल्ट सॉल्युबल नहीं है, तो फिर क्या करना है बेटा आपने? फिर आपने यूज करना है प्रेसिपिटेशन मेथड। यूज, ये भी करेंगे ठीक है ना, प्रेसिपिटेशन मेथड। क्या होता है ये उसी टाइम बताऊंगा जब हम करेंगे। ठीक है। लेकिन बेटा अगर आपका सॉल्ट वाटर सॉल्युबल है, अगर आपका बेटा सॉल्ट वाटर सॉल्युबल है, तो फिर आप लिखेंगे, फिर आपने क्या डिसाइड करना है? इज इट अ सोडियम, पोटाशियम और अमोनियम सॉल्ट। फिर आपने बेटा ये देखना है कि जो आप सॉल्ट बनाना चाह रहे हो, क्या उसमें सोडियम या पोटाशियम या अमोनियम आ रहा है या नहीं। अच्छा, अगर तो नहीं आ रहा, इफ नो, अगर तो ये नहीं आ रहा बच्चों, फिर आपने क्या करना है? यूज एक्सेस मेथड। यूज एक्सेस मेथड, जो भी हमने नहीं किया जिसमें आप फिल्टर वगैरह करते हो। लेकिन बेटा अगर तो ये आ रहा है, आपके सॉल्ट में सोडियम आ रहा है, आपके सॉल्ट में पोटाशियम है या अमोनियम, इन तीनों में से कोई भी एक चीज आ रही है बच्चों, फिर आपने क्या करना है? यूज टाइट्रेशन मेथड। ग्रुप वन भी कह सकते हैं बेटा, लेकिन आपके सिलेबस में क्योंकि जो सॉल्ट है उनने मेंशन किया हुआ है कि सोडियम पोटाशियम और अमोनियम, तो ये याद कर लो, ये ज्यादा अच्छा है, वरना ग्रुप वन कह दो। ठीक है, वो भी ठीक है। जारा। अच्छा बच्चों, अब आते हैं हम इस टाइट्रेशन मेथड पर। ये तो हो जाएगा बेटा, अब एक्सेस मेथड तो हो जाएगा ना। अच्छा, एक आपको और हिंट देता हूं एक्स्ट्रा। इन एक्सेस मेथड, वन ऑफ द रिएक्टेंट, सॉल्ट नहीं, वन ऑफ द रिएक्टेंट इज
इनसॉल्युबल इन वाटर। ये एक हिंट दे रहा हूं बेटा कि जो आपका एक्सेस मेथड है ना, उसमें जब आप सॉल्ट बनाएंगे तो दो रिएक्टेंट्स होते हैं ना, एसिड है या मेटल है, एसिड है या मेटल ऑक्साइड है, तो एक चीज क्या होगी भाई, एक चीज वहां पर इनसॉल्युबल होगी और वो बेस ही होगा। टाइट्रेशन में पता है क्या होगा, बोथ रिएक्टेंट्स आर वाटर सॉल्युबल, बोथ रिएक्टेंट्स आर वाटर सॉल्युबल। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है बेटा, मैं एक एक्सेस मेथड की आपको एक और एग्जांपल दूं बेटा, एक और एग्जांपल दूं या बेटा, मेटल्स तो वाटर में, ट्रांजिशन मेटल वाटर में डिसॉल्व नहीं होते बेटा मोहम्मद हसन। जिंक इज इनसॉल्युबल इन वाटर। आप देखो ना, ये जिंक क्या होता है कि जो आपके घर में बकेट्स हैं, बकेट होती है ना जो पानी जिसमें डालते हैं, वो सब जिंक की बनी होती है, क्या वो वाटर सॉल्युबल होता है बेटा, नहीं ना। तो जिंक इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो जब भी बेटा आपका एक रिएक्टेंट इनसॉल्युबल होगा तो यू विल यूज एक्सेस मेथड। मुझे बताओ बेटा, एक्सेस मेथड की एक और एग्जांपल कराऊं या टाइट्रेशन पर आऊं डायरेक्ट, बता दो। फातिमा आप बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, इन एक्सेस मेथड बेस इज इनसॉल्युबल। लिख ले बेटा, ये बात अगर लिखनी है, ये बात लिखना चाहते हैं लिख लें कि इन एक्सेस मेथड बेस इज इनसॉल्युबल। बिल्कुल ठीक है ये बात। अली यासिर कह रहा है कि एक और एग्जांपल करवा दें। ओके बेटा, कर लेते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, टाइट्रेशन पर नहीं आते फिर। आप लोगों को मैं कहता हूं बच्चों कि प्रिपेयर, आपने स्टेप भी लिखनी है, ठीक है ना बेटा। प्रिपेयर दी क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। बेटा जरा इस पे थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं ना, कि कॉपर सल्फेट आपने बनाना है। कॉपर सल्फेट आपने, ये ले बेटा, ये ले बेटा, लिख लें लिख लें, सो जल्दी से लिख ले, शाबाश, लिख ले बेटा। ओके बेटा, ये जैनब कह रही है कि अगर वो हमसे सॉल्ट का नाम पूछता है और हम फार्मूला लिख देते हैं तो क्या। बेटा अब इसका मुझे नहीं पता कि वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, लेकिन जब वो आपसे कहेगा फार्मूला तो वो लिखेगा कि राइट दी फार्मूला बेटा, फिर वहां लिखेगा, मेंशन करेगा, ठीक है। अच्छा देखें बेटा, ये कॉपर सल्फेट है ना, दिस इज सॉल्ट। एक पॉजिटिव पार्ट है और एक नेगेटिव पार्ट है। इसको जरा हम अलग अलग ना कर ले बेटा, इनके पार्ट्स को। एक ये कॉपर है और एक ये सल्फेट है। अब बेटा देखो, आपने एसिड अल्कली रिएक्शन अब करवाना है, मेटल के साथ मैंने कर दिया है, तो आपको कुछ आइडिया हो रहा है कि एसिड कौन सा होगा, एसिड कौन सा होगा भाई। बेटा प्रेसिपिटेशन रामीन अभी किया ही नहीं है, कैसे बताऊं, अभी तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया बेटा। बेटा एसिड का नाम क्या होगा, कॉपर सल्फेट बनाना चाहता हूं, मुझे कौन सा एसिड लेना पड़ेगा, मुझे लेना होगा सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे पता चल रहा है भाई, ये सल्फेट बता रहा है ना। ये जो नेगेटिव पार्ट होता है ये एसिड की तरफ से आ रहा होता है ना, जो सॉल्ट का नेगेटिव पार्ट होता है ना, ये एसिड की तरफ से आ रहा होता है। तो यहां मैं लूंगा बेटा सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा बेटा, अब ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये बेस है, पॉजिटिव पार्ट मैं लूंगा बेस। तो अब बेटा बेस क्या लूं मैं, मुझे बताएं कौन सा बेस लूं। मेटल ऑक्साइड बेटा, कॉपर नाइट्रेट इज नॉट अ बेस अली यासिर, कॉपर नाइट्रेट इज अ सॉल्ट। आपको क्या, जब मैं बेस करवा रहा था, आपको याद है मैंने आपको क्लासिफिकेशन करवाई थी, कौन कौन से कंपाउंड बेस होते हैं। एक तो अमोनिया, इसको निकाल दो, मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोक्साइड। नहीं याद बेटा, जरा नोट चेक करें। बेसिस की मैंने आपको चार निशानियां बताई थी, या अमोनिया इज अ बेस, अमोनिया इज अ बेस, ये निकल गया। मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट, है ना बेटा। तो अब आपके पास बच्चों यहां बहुत ज्यादा ऑप्शन है। यू कैन यूज मेटल ऑक्साइड, यू कैन यूज मेटल कार्बोनेट, यू कैन यूज मेटल हाइड्रोक्साइड, आप जो मर्जी यूज करो तीनों में से, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि ये तीनों बेसिस है बच्चों, ये तीनों बेसिस हैं।
अच्छा बच्चों ये बताओ, क्या मैं प्योर मेटल का रिएक्शन करवा सकता हूं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिस तरीके से मैंने कल आपको जिंक का रिएक्शन करवा दिया था, जिंक सल्फेट बन गया था। तो क्या मैं कॉपर भी ले सकता हूं? कॉपर ले सकता हूं बेटा या नहीं? नहीं, कॉपर मैं नहीं ले सकता। उसकी रीजन देखो बच्चों, कल भी आइडिया आपको दिया था। ये रिएक्टिविटी सीरीज चेक करो जरा। मैंने कहा था कि आप वो मेटल ले सकते हो बच्चों जो मेटल एसिड से ज्यादा रिएक्टिव है, जो हाइड्रोजन से ऊपर आ रहे हैं। तो लिहाजा कॉपर तो हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है, ये कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन इस कॉपर का ऑक्साइड, इस कॉपर का कार्बोनेट और इस कॉपर का हाइड्रोक्साइड बिल्कुल रिएक्शन कर सकते हैं। क्योंकि मेटल में और मेटल हाइड्रोक्साइड में फर्क है ना। मेटल तो बेस नहीं है ना बेटा, मेटल ऑक्साइड इज अ बेस, मेटल कार्बोनेट इज अ बेस। जी बेटा, ये एक्सेस मेथड से ये होगा। एक बच्चा पूछ रहा है कि एक्सेस, ये बिल्कुल एक्सेस मेथड से होगा। तो अब बेटा देखो, अब आपको आइडिया हुआ कि वैसे तो एक सिंपल सी निशानी बता दी है भाई। सबसे सिंपल निशानी तो ये है कि इफ इज द सॉल्ट सॉल्युबल, आप कहेंगे यस कॉपर सल्फेट इज सॉल्युबल। तो अब आप कहेंगे इज इट सोडियम पोटाशियम और अमोनियम सॉल्ट? नहीं भाई, दिस इज कॉपर टू सल्फेट सॉल्ट। तो अगर आपका ये सोडियम पोटाशियम अमोनियम नहीं है तो आप टाइट्रेशन की तरफ नहीं जाएंगे ना, आपने एक्सेस मेथड पर जाना है, बस सिंपल। कौन सा मेथड यूज करना है? एक्सेस मेथड। और उससे भी बेहतर निशानी ये है बच्चों कि ये देखो, ये आपका बेस इनसॉल्युबल है। आपके अगर ये कह रहे हैं कि भाई हमें कैसे पता चलेगा ये इनसॉल्युबल है, तो ये आपको लिखवाया हुआ है कि ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड सब के सब इनसॉल्युबल होते हैं। तो लिहाजा बेटा आप इस सॉल्ट को प्रिपेयर करें। तो प्रिपरेशन मेथड कौन सा होगा? एक्सेस मेथड। ठीक है बच्चों। अब बेटा आपने इसमें कुछ चीजें ऐड करते जाना है। ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, अब करते हैं जरा, कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे बेटा इसके वो बता दे, स्टेप्स बता दे कि क्या क्या करना है। हाँ, एक्सेस मेथड में क्या करना है? तो आपने ये करना है, ऐड एक्सेस। अब क्या लेना चाह रहे हो भाई? इन तीनों में से जो मर्जी ले लो ना बच्चों, आपकी मर्जी है। अच्छा, मैं कॉपर ऑक्साइड लेता हूँ चलो, क्योंकि फिजिंग वाला तो हमने बहुत कर लिया ना। कॉपर ऑक्साइड लेता हूँ, पहले आपको रिएक्शन करके दिखाता हूँ बेटा। ये होगा कॉपर ऑक्साइड सॉलिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट एक्वस, H2O। ये ब्लू कलर का सोल्यूशन बनेगा, ठीक है ना बेटा। कॉपर टू सल्फेट ब्लू कलर का होता है, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक। दोनों कलर्स आपने याद रखने हैं, आपके सिलेबस का हिस्सा है। कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है बेटा? ब्लैक। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होगा? ब्लू। अब बेटा आप जब ये एक्सेस में कॉपर ऑक्साइड डालोगे सल्फ्यूरिक एसिड में, तो क्या ये नहीं होगा स्टूडेंट्स कि देखो, ये सल्फ्यूरिक एसिड था, आपने ऊपर से कॉपर ऑक्साइड डाला, तो कॉपर ऑक्साइड इससे रिएक्शन करेगा, ठीक है, मान लिया। और सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता जाएगा, यूज होता जाएगा, यूज होता जाएगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब सल्फ्यूरिक एसिड सारे का सारा खत्म हो जाएगा, तो आप जो एक्स्ट्रा कॉपर ऑक्साइड डाल रहे हो वो क्या करेगा? इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम। अब बेटा यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन खत्म हो चुका है, रिएक्शन मजीद नहीं हो रहा, आपको कैसे पता चलेगा बेटा? आपको कैसे पता चलेगा रिएक्शन हो चुका है? अच्छा, यही मैं देखना चाह रहा था। अब आप लोगों ने देखिए बस इस चीज को रट्टा लगा लिया है, नो मोर फिजिंग। बेटा इस रिएक्शन में कोई गैस बन रही है? जरा मुझे देख के बताओ, क्या इस रिएक्शन में कोई गैस बन रही है? नहीं ना, तो फिर फिजिंग कहां से हुई? तो इसलिए बेटा फिजिंग नहीं लिखेंगे। कोई कलर चेंज नहीं बताना भाई। कलर चेंज तो जैसे ही आप कॉपर ऑक्साइड डालेंगे कलर चेंज शुरू हो जाएगा, नहीं कलर चेंज नहीं। आप कहेंगे
कि ये जो बेटा आपके पास एक्सेस कॉपर ऑक्साइड है विल सेटल डाउन एट द बॉटम, ये इंडिकेट कर रहा है ना। देखो, दो चीजें हैं। अगर तो बन रही होती रिएक्शन में गैस, तो मैंने यहां पर रेफरेंस देना था गैस का, कि नो मोर फिजिंग। ठीक है जी बेटा, जब भी किसी सॉल्यूशन में गैस बनेगी तो फिजिंग होगी ना। तो अगर तो गैस बन रही होती तो मैंने बिल्कुल फिजिंग का कहना था कि फिजिंग नहीं हो रही है। लेकिन बेटा इस रिएक्शन में गैस नहीं है, तो लिहाजा फिजिंग का तो बात ही नहीं है यहां पर। अब आप बताओगे कि हमें कैसे पता चला कि सारा सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो गया है। आप बताओगे कि जो एक्सेस कॉपर ऑक्साइड है विल सेटल डाउन एट द बॉटम। अगर कॉपर ऑक्साइड नीचे बॉटम में बैठ रहा है, इट मींस कि सारे का सारा सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो चुका है। ठीक है, तो पहली बात आपने क्या लिखनी है बच्चों यहां पर, कि एड एक्सेस copper oxide into the sulfuric acid। ठीक है, फिर आपने क्या करना है बेटा, फिर आपने क्या करना है अब, इसको फिल्टर करना है ना, इसको यहां से निकालना है या नहीं निकालना, बताओ जरा। तो आप क्या करेंगे कि फिल्टर द सॉल्यूशन टू रिमूव द अनरिएक्टेड कॉपर ऑक्साइड। फिर बेटा क्या करोगे इसके बाद, जब आपने इसको फिल्टर कर लिया, फिर आपके पास जो फिल्ट्रेट आया उसको हीट करोगे, हीट द सॉल्यूशन। अच्छा, आपने खुद नहीं बताना यहां पर कि ये आप उस टाइम तक हीट करें। आप मतलब सेचुरेशन चेक करने का क्या तरीका है, जब तक कि एग्जामिनर ना पूछे। जब एग्जामिनर पूछेगा ना कि हाउ डू यू नो दैट सॉल्यूशन हैज बिकम सेचुरेटेड, फिर आप बताओ भाई कि आप गिलास रॉड डिप करो। खुद से नहीं बताना जब एग्जामिनर आपसे ना पूछ रहा हो। अब कहेंगे हीट द सॉल्यूशन until it becomes saturated और concentrated। ठीक है बेटा, नहीं बेटा डायग्राम बनाने के लिए नहीं देगा, आप आपसे सिर्फ लिखाई के लिए कहेगा कि आप लिखिए इसको। ठीक है, allow the filtrate to cool, crystals will form, filter the solution, wash the crystals with distilled water and dry it। ठीक है बेटा, ये आपने करना है सारा काम। जी बेटा, कॉपर ऑक्साइड जो फिल्टर पेपर के ऊपर आ गया वो आपका रेजिड्यू है, बिल्कुल रेजिड्यू है बच्चों। जो कॉपर ऑक्साइड फिल्टर पेपर के ऊपर आया ना अनरिएक्टेड, उसको आप रेजिड्यू कहेंगे। ठीक है ना। अच्छा बेटा, आज हम इतना ही करेंगे कि मैंने टाइट्रेशन करवाना था, लेकिन मैंने आपसे कहा था आज मैं छोटी क्लास लूंगा। आप मुझे ये बताएं कि बेटा मैं पास पेपर करवाऊंगा, आपको कोई अगर प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन पूछे, शाबाश बेटा, हैंड रेस करें। बेटा हैंड रेस करते जाए, शाबाश, जिसको क्वेश्चन है। तो बेटा जिसको क्वेश्चन है हैंड हैंड रेस करें, ना वो करें, मतलब मैसेज ना करें, आपको फिर मुश्किल होगा। जी बेटा पूछो। Excuse me, sir. Sir, I don't understand why are we using a base as the reaction with the acid? मतलब क्या यूज करना चाहिए बेटा, ये भी बताओ। Sir, I just don't understand it. Could you explain it? ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सॉल्ट बनाने के लिए एसिड का रिएक्शन किसके साथ करना चाहिए, ये बताओ ना। So can't it be with a metal? मेटल के साथ भी कर सकते हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ भी कर सकते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ भी कर सकते हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ भी कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। जिस तरह मैंने यहां पर जिंक सल्फेट बनाया था, तो आप क्या समझते हो कि क्या मैं जिंक ऑक्साइड यूज नहीं कर सकता था, बताओ। Yes, sir. बिल्कुल रिएक्शन होगा। क्या मैं जिंक कार्बोनेट के साथ करता तो क्या सॉल्ट नहीं बनना था, जिंक सल्फेट बिल्कुल बनना था। क्या मैं
जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता तो क्या जिंक सल्फेट नहीं बनना था? बिल्कुल बनना था। तो आपकी मर्जी है बेटा। सिर्फ अगर कोई ऐसा मेटल है जो कि लेस रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन, उसको नहीं यूज कर सकते आप। ओके सर। अदरवाइज अदरवाइज बेटा, जब भी आपने सॉल्ट बनाना है तो आप एसिड का रिएक्शन मेटल से करवा सकते हो, मेटल ऑक्साइड से करवा सकते हो, मेटल कार्बोनेट से करवा सकते हो, मेटल हाइड्रोक्साइड से करवा सकते हो, अमोनिया से करवा सकते हो। बट दे ऑल हैव टू बी अ बेस। यस, यस, मेटल के अलावा। मेटल इज नॉट अ बेस, लेकिन मेटल के अलावा जो इसके ऑक्साइड, कार्बोनेट्स और हाइड्रोक्साइड्स हैं वो सब बेसिस हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा। और अच्छा, फाइजा जी बेटा पूछिएगा। फाइजा, फाइजा, फाइजा आप अनम्यूटेड है बेटा, क्वेश्चन पूछ लें। मैं दोबारा अनम्यूट करता हूँ, ये ले। जी फाइजा। सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन बैलेंस्ड इक्वेशन बना सकते हैं आप? किसकी बेटा, किसकी? ओहो, फिर अनम्यूट हो गई जी बेटा। फाइजा दोबारा बोले, मुझे आपकी बात नहीं समझ आई। सर कॉपर हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके बेटा, ओके, ये देखें, ये देखें बेटा। अगर कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ करना है आपने, CuOH होल ट्वाइस प्लस H2SO4। देखो बेटा, होगा ये कि जो पॉजिटिव पार्ट होता है ना बेस का, जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो H को रिप्लेस करता है। ये प्रिंसिपल है। बेस का जो भी पॉजिटिव पार्ट होगा वो H को रिप्लेस करेगा, तो ये बनेगा CuSO4। और अब पीछे क्या बचा? आपके पास दो OH और दो H2। जितने OH होते हैं ना बेटा, उतने वाटर बनती हैं। दो OH हैं तो यू विल गेट 2 मोल्स ऑफ वाटर। ये है जी बैलेंस इक्वेशन बच्चों। ठीक है फाइजा जी। फातिमा। सर मैंने बस ये पूछना था कि जो फोर्थ स्टेप है उसके अंदर हम लोग ऐड करें ड्राई बिटवीन फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर, क्योंकि मार्किंग कह स्कीम सकते हैं। बदल। मार्क्स दफा ओके। बिल्कुल ठीक है। आप उसको अगर डिटेल मांगता है तो आप लाजमी नहीं है फिल्टर पेपर से ही करें। आप कहें कि मैं इसको ड्राई करूंगी एट रूम टेम्परेचर, आप इसको ओपन प्लेस पर रख दें या सनलाइट में रख दें, ओवन में रख सकते हैं, फिल्टर पेपर से प्रेस भी कर सकते हैं। उसमें बस एक खतरा होता है कि फिल्टर पेपर के फाइबर दोबारा क्रिस्टल में पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल। ओके सर। जी अमान। सर मेरा दो क्वेश्चन है सर। पहला क्वेश्चन तो ये कि सर जो दरमियान में स्टेप है जिसमें हम सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो हाँ उसका हाँ, मकसद क्यों है? क्योंकि हम तो फिल्ट्रेट को ही ड्राई करते हैं। शाबाश, ठीक है, मैं भी बताता हूँ। गुड क्वेश्चन। बड़ा आपको एक देसी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। मुझे ये बताओ, घर में कभी कैरामल बनाया आप लोगों ने? कैरामल जो शीरा होता है बेटा, जो जिसमें मिठाई डिप करते हैं, कभी बनते हुए देखा है आप लोगों ने? कैरामल नहीं सर। जिसमें मिठाई डिप करते हैं, उसका पता तो है ना शीरे का क्या क्या जी होता जी क्या है? सर, पता है पता है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। आप जब घर में शीरा बनाते हो तो आप जब चीनी डाल रहे होते हो ना पानी के अंदर, तो उसको बहुत ज्यादा हीट कर रहे होते हो, वाटर में वाटर को हीट कर रहे होते हो रूम टेम्परेचर पर। क्या आप शीरा बना सकते हो? क्या आप पानी को हीट ना करो और चीनी डाल डाल कर शीरा बना लो? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने वो कैरामल बनाना है तो आपको वाटर को हाई टेम्परेचर देना है और फिर आप उसमें शुगर ऐड करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे। लेकिन जैसे ही बेटा आप उस सॉल्यूशन को कूल डाउन करोगे ना, उसी शीरे को, तो क्या होगा जरा सोचो। क्या होता है बेटा? क्या उसमें वो सॉलिड से क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं या नहीं शुरू हो जी जाते? सर। होते हैं ना। जी क्योंकि सर। वो भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है बेटा। मेल्ट नहीं करते बेटा शुगर को। वो भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब अगर आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट है, अब मैं कहता हूँ जी आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट है, आपने पानी में शुगर डाली, डिसॉल्व किया, उसको छोड़ दें, और भाई उसमें सॉल्यूट इतना कम है, उसमें इतना सॉल्यूट कम है कि वो रूम टेम्परेचर पर वो क्रिस्टल्स नहीं बना सकेगा। रूम टेम्परेचर पर क्रिस्टल, क्योंकि उसमें जो कंसंट्रेशन है ना सॉल्यूट की वो बहुत कम है। अगर आपको क्रिस्टल्स चाहिए, अगर आपको क्रिस्टल्स चाहिए, तो उसके लिए पहली कंडीशन ये है कि आपका सॉल्यूशन सैचुरेट होना चाहिए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्रिस्टल बनेंगे, क्योंकि क्रिस्टल बनने के लिए
आपके पास उस सॉल्यूट की अमाउंट अच्छी खासी ज्यादा होनी चाहिए। किस में? वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में। अगर वाटर में शुगर की अमाउंट ज्यादा है ही नहीं तो उससे बिल्कुल क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। इसी तरीके से हम यहां पर देखो, ये जो पहला सॉल्यूशन आपको नजर आ रहा है ना, इसको आप अगर कूल डाउन भी करते तो क्रिस्टल्स नहीं बनने थे। क्यों? दिस इज डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। आपने अगर क्रिस्टल्स बनाने हैं इससे, तो आपको भाई इसको कंसंट्रेट करना है। कंसंट्रेट दो तरीकों से हो सकता है। पहला तरीका कि आप ऊपर से कॉपर सल्फेट डालना शुरू कर दो बहुत ज्यादा, या दूसरा तरीका यह है बेटा कि आप यहां से वाटर को निकालना शुरू कर दो। तो बिफोर क्रिस्टलाइजेशन जो कंसेंट्रेशन है या जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन है वो बेटा कंडीशन है, उसके बगैर आपका वो नहीं बन सकता क्रिस्टल्स। ठीक है ना? तो इसलिए तो आप बेटा सर इसको तो हीट करके। सर तो हाँ हम बेटा, बेसिकली हीट इसलिए करते हैं ताकि जो एक्सेस पानी है तो वो वो निकल जाए। निकल जाए, वो निकल जाए और आपका सॉल्यूशन कंसेंट्रेट हो जाए। जी सर। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि सर अगर सोडियम पोटेशियम और अमोनियम सॉल्ट भी सॉल्युबल है तो उसके लिए हम टाइट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम एक्सेस बेस नहीं इस्तेमाल कर सकते। कल बताऊंगा इसका, लेकिन अभी शॉर्टकट आंसर दे देता हूं। अगर आप कह रहे हो कि जो सोडियम पोटेशियम अमोनियम, इनमें पता है क्या मसला है? इनके जो रिएक्टेंट्स है ना बेटा, इनके रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, मैंने यहाँ थोड़ा सा अभी आइडिया दिया आपको। इनके रिएक्टेंट्स क्या है? वाटर सॉल्युबल है। अगर ओके आप सर। एक्सेस में अल्कली डालोगे तो क्या वो नीचे सेटल डाउन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। तो आपको कैसे पता चलेगा भाई कितना अल्कली डालना है? समझ गया सर। ये भी कल बताऊंगा आपको, इसकी डिटेल कल बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है? ओके सर। ठीक है थैंक बेटा, यू। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज बच्चों।